welcome to the listeners in the digital class for the student of class 3rd, and the subject is English language. Myself, Aruna Saxena. Today I am teaching a new topic, lesson number 3rd, nouns. वैसे तो आप लोगों ने नाउन के बारे में पिछले में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बताया गया होगा। आपको इसमें नाउन की डिटेल बताई जाएगी। नाउन क्या होते हैं, तो नाउन आपको इस पिक्चर्स के ज़रिए इस पेज पर समझाया जा रहा है। तो जैसे फर्स्ट पिक्चर है आपका एक गर्ल का, सेकंड डॉग है, थर्ड एक बिल्डिंग है और फोर्थ आपका एक बॉय है। तो फर्स्ट पिक्चर के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो गर्ल है उसका नाम इसमें रश्मि बताया गया है। रश्मि इज़ रीडिंग अ बुक। रश्मि क्या है, एक गर्ल है और वो क्या कर रही है, बुक रीड कर रही है, बुक पढ़ रही है। तो इसमें मेन हमारा जो चीज़ को सेंट्रलाइज किया गया है वो है हमारी रश्मि, जो कि एक पीपल का नाम है। तो नाम संज्ञा के अंदर ही आता है। सेकंड है आपका डॉग। डॉग क्या होता है, कुत्ता होता है। बार्क एट द स्ट्रेंजर, वो अजनबियों पर भौंकता है। तो इसमें डॉग को ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। तो डॉग हमारा क्या है, नेम ऑफ द एनिमल, एनिमल का नाम है। तो एनिमल नेम को भी हम संज्ञा के अंतर्गत ही लाते हैं। थर्ड पिक्चर में आपको ये जो रेड फोर्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या है, दिल्ली में है। और दिल्ली क्या है, एक प्लेस है। तो ही लीव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। दिल्ली हमारा एक स्थान, एक सिटी का नाम है। तो प्लेस भी जो हमारा क्या है वो नाउन में आता है। ही राइट विद अ पेन। अब फोर्थ पिक्चर में देखिए, बॉय जो राइटिंग कर रहा है उसको नाम से कोई मतलब नहीं है। इसमें मेन हमारे पेन को दिखाया गया है। तो पेन क्या है, हमारा थिंग है। थिंग एक वस्तु होती है, तो वस्तु भी हमारी नाउन ही होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो फोर्थ पिक्चर में जो नाउन हुआ वो एक वस्तु है, थिंग है। तो इन चारों पिक्चर्स के हिसाब से देखिए आप, नाउन की डेफिनेशन क्या बनी, वर्ड विच आर यूज फॉर पीपल, एनिमल, थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग पर्सन्स के नाम के लिए, स्थान के नाम के लिए, जानवरों के नाम के लिए और वस्तुओं के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, संज्ञा कहलाते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। संज्ञा किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी जानवर का नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, जातिवाचक संज्ञा। यानी ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन्स जो कि जाति के हिसाब से निश्चित किए जाते हैं, मतलब उन पर जाति का कोई बोध नहीं होता है कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं।
तो अब इसमें भी हमारे 4 पिक्चर्स दिए गए हैं कॉमन नाउन में। देखिए, फर्स्ट में देखिए एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं। 4th में एक बॉय है। सेकंड में जो कि कुछ फ्रूट्स हाथ में लिए हुए है। 3rd में ये बॉयज़ हैं, ये प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं पार्क में। 4th पिक्चर में एक पर्सन स्कूटर राइड कर रहा है। तो इस हिसाब से कॉमन नाउन को डिफाइन किया गया है। देखिए, तो फर्स्ट सेकंड में द टीचर इज टीचिंग हर पीपल्स। जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो अपने पीपल्स को पढ़ा रहे हैं। टीचर क्या होता है? शिक्षक होता है। अब शिक्षक तो बॉय भी हो सकती है और गर्ल भी हो सकता है, यानी मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है। तो इसमें कोई जाति का पर्पस नहीं है, जाति का कोई इसमें मीन्स फैक्ट ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कि वो इंसान कौन है। और इस बेस पर भी क्या है कि जो पीपल्स हैं, जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, हैं तो वो शिष्य ही। तो कोई ऐसी नाउन, कोई ऐसी चीज़ जिस पर किसी जाति का कोई बोझ नहीं होता है उस पर, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इनमें तो बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती है, मैन वुमेन यानी मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यही बात स्टूडेंट्स पर भी लागू होती है। स्टूडेंट्स भी बॉय भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं। अब सेकंड में आपको दिखाया था कि बॉय था जो हाथों में अपने फ्रूट्स पकड़े हुए था। उसमें क्या था कॉमन नाउन? उसमें आपका कॉमन नाउन ये था, द वर्ड्स बनानास एंड एप्पल्स आर द नेम ऑफ कॉमन टू ऑल सच थिंग्स। यानी जो इसमें आपके जो एप्पल और जो बनाना थे वो कॉमन नाउन थे। 3rd में द स्कूल इज़ नियर द पार्क। जो स्कूल शब्द था और जो पार्क शब्द था वो आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो एक प्लेस है। अब स्कूल का कोई नाम तो दिया नहीं गया था कि जैसे बाल भारती पब्लिक स्कूल, ऐसा अगर नाम दे दिया जाता तो वो दूसरा नाउन बन जाता, लेकिन केवल स्कूल आया तो इसलिए वो कॉमन नाउन में चला गया। इसमें सिंपली केवल पार्क आया तो वो पार्क भी हमारा कॉमन नाउन में गया। 4th में अ स्कूटर रन फास्टर देन साइकिल। अब स्कूटर भी जो क्या होता है, जो वर्ड स्कूटर है और साइकिल है, वो भी हमारा कॉमन नाउन में ही आता है। अब कॉमन स्कूटर का ना तो कोई नाम है, जैसे हम हीरो होंडा कंपनी है, तो अगर ऐसा कुछ दे देते कि हीरो होंडा स्कूटर या बाइसिकल या साइकिल, ऐसा कुछ टाइप का दे देते तो वो दूसरा नाउन आ जाता। लेकिन सिंपल स्कूटर और साइकिल के बेस पर कॉमन नाउन में ये एग्जाम्पल आया। सो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आपकी कॉमन नाउन की क्या डेफिनेशन हुई? अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू द पर्सन, एनिमल्स or places or thing which are of the same class, kind and group। कॉमन नाउन जो होते हैं ऐसे कॉमन नाम होते हैं जो कि पर्सन्स को दिए जाते हैं, जानवर यानी पशुओं को दिए जाते हैं, और स्थानों को दिए जाते हैं, और थिंग्स यानी वस्तुओं को दिए जाते हैं। तो ये जो कि सेम क्लास, ऐसों को नाम दिए जाते हैं जो कि एक ही क्लास से, एक ही वर्ग से बिलोंग करते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही समूह के अंतर्गत आते हैं, वो आपके कॉमन नाउन में आते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। अब हम केवल रिवर का जब जिक्र करेंगे तो रिवर में कॉमन नाउन आ जाएगा, बट अगर हमने लिख दिया द रिवर गंगा, तो जो गंगा रिवर लिख दिया वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको प्रॉपरली एक नाम से डिफाइन किया है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लेकिन सिंपल रिवर केवल वो कॉमन नाउन में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्या है, कौन सा नाउन है हमारा काइंड, प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे थे कि अगर हमने किसी पर्सन को किसी है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो प्रॉपर नाउन की क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर नाउन आर द नेम्स गिवन टू द पर्टिकुलर पीपल्स, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे नाम होते हैं जो कि किसी निश्चित, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, लोग को, या किसी स्थान को या किसी वस्तु को दिया जाता है। तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ, प्रॉपर नाउन आर द नेम गिवन टू पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग। अब प्रॉपर नाउन की एक खास बात ये होती है कि जब भी कभी हम अपनी राइटिंग में प्रॉपर नाउन वर्ड आता है, प्रॉपर वर्ड, तो उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल ही बनता है। तो इसमें देखिए दिया गया है, दे ऑलवेज बिगिन टू विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। अब नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखिए ये प्रॉपर नाउन्स की श्रेणी में आते हैं। नेम ऑफ द पीपल आर प्रॉपर नाउन्स, कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जो कि प्रॉपर नाउन हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, MS धोनी एंड सचिन तेंदुलकर। दीज ऑल आर पीपल प्रॉपर नाउन। ये जितने भी लोग हैं ये सब कौन है, प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका प्रॉपरली नेम है, एक पर्टिकुलर पीपल का नाम बता करके आपको उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। योर नेम, पेरेंट, योर टीचर नेम एंड नेम ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स आर प्रॉपर नाउन, यानी आपके पेरेंट्स के नाम, आपके टीचर का नाम, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके नाउन प्रॉपर नाउन ही होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, द नेम ऑफ द फेस्टिवल, स्पेशल डेज आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन। मतलब 365 दिन में कुछ स्पेशल डेज होते हैं, कुछ मुख्य दिन होते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में ही आते हैं, या कोई फेस्टिवल होता है वो भी प्रॉपर नाउन में ही आता है। जैसे चाहे वो हमारे हार्वेस्टिक फेस्टिवल हो या फिर नेशनल फेस्टिवल हो या फिर ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। जैसे रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, क्रिसमस डे, दिवाली, ईद, गुरुपर्व, ये सब प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द नेम ऑफ द फेमस प्लेसेस। अब जो स्थान है, जो सिटीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं, वो फेमस हों किसी भी वजह से, तो इस बेस पे उनको भी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में ही रखा गया है। जैसे फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, ताजमहल, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ
चार मीनार, ये सब हमारी बिल्डिंग्स हैं प्लस प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हमारे प्रॉपर नाउन हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक एंड द नेम ऑफ द मंथ्स आर प्रॉपर नाउन। हमारे जो दिन होते हैं, जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वो दिन और हमारे मंथ के नाम भी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब हमारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। तो इनको हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। और जैसे मंथ्स है हमारे जनवरी, जुलाई, फरवरी, सभी हमारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट 4 पिक्चर्स और दिए गए हैं। ये हमारा नया काउंट नाउन का काइंड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूह, ग्रुप, यानी ग्रुप वाचक संज्ञा हमारी कलेक्टिव नाउन कहलाती है। A collective noun is a special noun used for a group of people, animal, things taken as one। तो जो समूहवाचक संज्ञा होती है, एक ऐसा समूह, एक स्पेशल नाउन होता है जो कि हमारे ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के समूह के लिए, जानवरों के समूह के लिए एंड वस्तुओं के समूह के लिए एक यूज़ किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स क्लास 4th के हुए तो क्लास 4th स्टूडेंट्स, उसमें नॉट चाहे उसमें अब आपके गर्ल्स हो बॉयज़ हो कुछ भी हो, बस आपने अगर बोल दिया क्लास 4th स्टूडेंट्स तो इसमें आपका कलेक्टिव नाउन आ गया। जैसे आपको ये देखिए, ये दिख रहा है ये पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए आप, ये हमारी कोई टीम है, किसी भी गेम की टीम हो, इसने क्या किया है, कुछ एक कप जीता है, तो अ टीम ऑफ प्लेयर वोन द कप, किसी टीम ने कोई कप जीता, अपने मतलब ग्रुप बना करके कोई गेम खेला और विजय हासिल की। ये कुछ लोगों का समूह है, क्राउड ऑफ पीपल। ये अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा, अंगूर एक दाना अंगूर होता है, और जब किसी बंच में, किसी गुच्छे में बहुत सारे अंगूर लटके रहते हैं तो उन्हें बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। ऑफ फ्लावर्स यानी हमारे एक फूलों का गुलदस्ता, किसी गुलदस्ते में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन में ही आया। तो कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? अ कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नाउन यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऐसा नाउन जो कि लोगों के कलेक्शन के लिए, लोगों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो जैसा कि हमने उन पिक्चर्स में आपको बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किस बेस पे कलेक्टिव नाउन बन जाता है। तो फर्स्ट में आपका था कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, वो आपका कलेक्टिव नाउन का रूप था। कलेक्शन ऑफ पीपल्स, लोगों का समूह, लोगों का एकत्रीकरण, वो आपका कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ ग्रेप्स यानी जो गुच्छा है, कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, वो आपका कलेक्टिव नाउन है। और जो शब्द बकेट है वो आपका कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स के बेस पर कलेक्टिव नाउन है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था नाउन और उसके काइंड्स। अब आप इस लेसन को और अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, सुनिए, समझिए। हम आपको अब इसकी एक्सरसाइज टुमारो यानी कल देंगे। ओके, थैंक यू।